हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरमीत एजुकेशनल वीडियोज़ पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1 का 2 इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ बुलंदियों से। हो चुका आगाज रणका, हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज मेरा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर मेरा 5 रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों तो जांच करने का मतलब कि सिद्ध करना है हमको, यानी लिखना है, उसको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर मेरा ये। जब भी n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0, तो मेरी संख्या 0 कब होती है? इसका एक नियम होता है, एक रूल होता है कि कम से कम कोई भी संख्या या फिर कोई भी रहती है उसका अभाज्य फैक्टर 2 के पावर m गुणित्ते 5 के पावर m होना चाहिए, या फिर कम से कम 2 गुणित्ते 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक दोस्तों, 5 के रूप में होना चाहिए। अब देखते हैं मेरा ये 6 का आ रहा है, और 6 का क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6। तो देखिए मेरा यहाँ पे 5 होना चाहिए कम से कम, तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। तो क्या है दोस्तों, ये मेरी संख्या 6 के पावर अंक पर 0 समाप्त नहीं होगी। कितनी भी इसको काटते लेके चले जाएंगे, एक काटते 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 कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यानी कि ये मेरी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों इसका क्या रूल होता है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा दोस्तों एग्जाम में, तो हमें क्या लिखना है हल करके। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो जाता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, अथवा अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 के गुणित्ते 5 के रूप का होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ मेरा 6 जो था अभी 2 गुणित्ते 5 के रूप में तो नहीं था, 2 के गुणित्ते 3 के रूप में आ रहा था, तो मेरा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों आओ नीचे क्या लिखना है। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणित्ते 5 के रूप का नहीं होता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई भी संख्या रहे, जब 2 गुणित्ते 5 के रूप में नहीं आ रहा है तो 0 पे संख्या समाप्त नहीं होगी, सीधी सी बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि दोस्तों आप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसका जो नियम जो रूल होता है कि कम से कम कोई भी प्राकृतिक संख्या 2 के गुणित्ते 5 के रूप में होना चाहिए, कम से कम एक बार, बाकी घाते जहाँ जितनी बार उसकी होना चाहिए। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया था कि 2 गुणित्ते 5 कम से कम एक बार होना चाहिए, नहीं तो 2 के पावर m गुणित्ते 2 के पावर n होना चाहिए, 5 की पावर n होना चाहिए। तो हमारा देखिए न 2 गुणित्ते 5 ही हो रहा है 6, और न तो 2 के पावर m गुणित्ते न तो 5 के पावर n हो रहा है। तो दोस्तों ये मेरी 0 पे समाप्त संख्या 6 नहीं होगी। तो दोस्तों यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा सॉल्व हो गया, यही मेरा प्रूफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें पे आते हैं। देखिए दोस्तों मेरा 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13 प्लस 13 और 7 गुणित्ते 6 गुणित्ते 5 गुणित्ते 4 गुणित्ते 3 गुणित्ते 2 गुणित्ते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप दर्शाइए, आप हमें बताइए कि भाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। तो दोस्तों पूरा का पूरा कहने का मतलब ये है कि हमें भाज्य का रूल पूछ रहा है। ठीक, तो भाज्य क्या होती हैं, हमें आप दर्शाइए भाज्य क्यों होती हैं संख्याएं। ठीक, तो दोस्तों इसका आप नोट कर लीजिए कि भाज्य का क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। तो दोस्तों भाज्य हमारा वो होता है कोई भी संख्या यदि कई 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों में टूट रही हैं तो वही मेरा भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हम आपको बता दे रहा हूं, जैसे देखिए ये मेरा 10 हो गया,
तो 2 पंचे 10। देखिए ये 2 बार में कट गया, ये मेरी संख्या भाज्य है। अब देखिए जैसे हम लिख देंगे 7, तो ये मेरी संख्या भाज्य नहीं है। ठीक दोस्तों, यही भाज्य और अभाज्य में फर्क है। ठीक, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13 प्लस 13। तो दोस्तों इसको मैं और दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ, 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 गुणित्ते 11 प्लस 1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 77, 77 और 1 78। तो देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि भाज्य का रूल क्या होता है। यदि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या गुणनखंड में टूट रही हैं तो मेरी संख्या भाज्य होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए मेरी 2 खंड में टूटा हुआ है, तो ये मेरा भाज्य संख्याएं है। ठीक, आते हैं दोस्तों सेकंड वाले पे। क्या कहता है यहाँ पे, 7 गुणित्ते 6 गुणित्ते 5 गुणित्ते 4 गुणित्ते 3 गुणित्ते 2 गुणित्ते 1 प्लस 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 5। ठीक, यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे। मेरा क्या क्या बचा, 7 गुणित्ते 6 गुणित्ते 4 गुणित्ते 3 गुणित्ते 2 और इसके बाद क्या दोस्तों, प्लस 1। ठीक, यही इतना ही बचा है ना दोस्तों। अब चलिए इसको मैं गुणा कर लेता हूँ। 7 छक 42, 42 दूना 84। ठीक, 84 हो गया दोस्तों। 84 गुणित्ते 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 चौक 32 1 33 गुणित्ते 3, 3 छक 18 हासिल लगा 1, 3 तिरिक्का 9 1 10 हासिल लगा 1, 3 तिरिक्का 9 1 10, 1008। ठीक दोस्तों, तो गुणित्ते 1008 प्लस 1 1009। देखिए दोस्तों मेरा देखिए 2 खंड में टूट चुका है तो मेरी संख्या भाज्य है। तो यही दोस्तों हमें दर्शाना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों देखिए मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि एक वृत्त है, एक वृत्ताकार है और 2 लोग हैं, एक सोनिया नाम का है और एक रवि नाम का है। जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे एक साथ में। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, 2 लोग या 3 लोग या टाइम दिया रहे और वृत्ताकार पथ पर पूछे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोस्तों हम उस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, हर समय एलसीएम निकालेंगे। तो हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे 9, कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 2 से काटेंगे 12 को 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 3, अब कितने से जाएगा दोस्तों मेरा ये 3 से जाएगा, 3 तिरिक्का 9 3 एकम 3, फिर कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। यही दोस्तों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 36। देखिए दोस्तों आपको देखिए डायग्राम के हिसाब से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे वृत्ताकार हो गया, ठीक, ये मेरी सोनिया है। सोनिया कितनी ले रही है 18 मिनट। ये मेरा क्या हो गया, रवि हो गया। रवि कितना ले रहा है 12 मिनट। ठीक दोस्तों, तो देखिए यही है। अब पूछता है कि
प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद। ठीक, तो दोस्तों मेरा यही आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा कहेगा तो उसका हर समय एलसीएम निकालेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको मेरा अच्छा पढ़ाया हुआ मेरा तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद।